बहुत महत्वपूर्ण विषय में आपके सामने प्रश्न है माननीय सदस्य जी। प्रश्नकाल है। औचित्य का सवाल कभी भी प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल में माननीय सदस्यों के अनुमति से उठाया जा प्रश्न पूछे जाएंगे। कल राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विषय उठाया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्यगण, मैं आप लोगों का ध्यान एक रूलिंग की ओर आकर्षित कर रहा हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, I find that some members of the House are wearing badges on their apparel. I draw their attention to the convention in the House that members should not wear any kind of badges inside the House. A ruling in this regard has been given by the then chairman on 6th May 1985. I therefore appeal to the members to observe the convention. Questions? अंकित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 211 श्री आदित्य प्रसाद। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल चल रहा है। प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता माननीय सदस्य। टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य, कृपया माननीय सदस्य, आप बोलिए। मैं सर बिल्कुल आंसर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सभापति साहब, ये चोर मचाए शोर, इनको पहले बैठाओ या सर ये चोर जो मचा रहे हैं शोर, ये सर लोकतंत्र का मंदिर है। के बारे में बोले माननीय मंत्री महोदय। कर्नाटका की बात करनी है तो इनके चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं करते, डिप्टी सीएम क्यों नहीं करते, ऑपोजिशन लीडर क्यों नहीं करते? ये सिर्फ राहुल गांधी क्यों बात करते हैं सर? ये टोटल चोर मचाए शोर है। प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। ये सुनने को तैयार नहीं है एक भी आंसर। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 11th August 2025. धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली। मरने वालों की संख्या 166 और हताहत होने वालों की संख्या 300। हमारी सरकार ने क्या किया? डोजियर भेजा, डोजियर। 26/11 और सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ने क्या उत्तर दिया? व्हाट वाज देयर? इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट द देन सीनियर मोस्ट, जिसके बारे में आदरणीय विदेश मंत्री जी ने उस स्टेटमेंट को पढ़ा है, मैं उसका ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट, whether the foreign secretary or the NSA, took this decision not to hit back Pakistan. Not to hit back Pakistan. इसलिए मैं बोलता हूं, फौजें वही थी, आर्मी वही थी, पुलिस वही थी, नेता का पॉलिटिकल विल नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल विल नहीं था। 2009 रशिया में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डायलॉग शुरुआत हुई। ये उसके बाद है, ट्राइडेंट के बाद। और हमारे विदेश मंत्री जी ने इससे पहले स्टेटमेंट में बताया है कि 2009 में, 2008 में घटना घटी थी, 3 महीने बाद 2009 के जनवरी फरवरी में शायद ब्रिक्स में जिक्र तक नहीं हुआ इतने बड़े अटैक का। देयर वाज नो डिस्कशन ऑन, नो रेफरेंस टू इट। उसी तरीके से इजिप्ट में 2009 में शर्म अल शेख में संयुक्त बयान दिया गया, शर्म अल शेख,
क्या शर्मनाक बयान, शर्म शेख में शर्मनाक बयान। और क्या किया, भारत के अंदर टेररिज्म को बलूचिस्तान के साथ जोड़ दिया और हम पार्ट एंड पार्सल बन गए, इक्वल्स बना करके खड़े हो गए। बोथ लीडर्स एग्रीड दैट द टेररिज्म इज अ मेन थ्रेट टू बोथ कंट्रीज। बोथ कंट्रीज मीन्स पाकिस्तान, पाकिस्तान जिसकी टेररिज्म हरकत में है, फितरत में है, उसको हमने एक तरीके से क्लीन चिट दी। बोथ लीडर्स अफर्म दैट दे विल रिजॉल्व फाइट टेररिज्म टू कोऑपरेट विथ ईच अदर। ये किस तरीके से चलता रहा उसका एक छोटा सा नमूना मैंने, क्योंकि हम पहलगाम को देखिए, अगर हम सिर्फ एक टुकड़े में समझने का प्रयास करेंगे नहीं होगा, हमको समझना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तरीके से कि घटनाएं कैसे कैसे देश में चलती रही और पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करती रही, इसको समझना पड़ेगा और इसको ध्यान में लेना पड़ेगा। और उस समय बलूचिस्तान पर, अदर एरियाज पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, said that India was ready to discuss issues with Pakistan, including the outstanding issues. अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप है और एक पॉलिटिकल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, जिसने कहा है टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। इसको हमको समझना। जर्मन बेकरी पर 2010 में अटैक हुआ, लश्कर ए तौयबा ने किया, 17 लोग मारे गए, 60 लोग घायल हुए। वाराणसी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 2010 में, शीतला घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेवारी ली, 37 लोग इसमें घायल हुए, 2 लोग हताहत हुए, मारे गए। जावेरी बाजार ओपेरा हाउस, दादर, मुंबई, महाराष्ट्र, यहां ट्रिपल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 26 लोग मारे गए और 130 लोग घायल हुए। दिल्ली हाईकोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसमें हरकत उल जिहाद था और उसमें भी 15 लोग मारे गए, 79 लोग घायल हुए। हैदराबाद में ट्विन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दिलसुख नगर में, हैदराबाद में। इंडियन मुजाहिदीन उसके पीछे था, 18 लोग मारे गए, 131 घायल हुए। आतंक, ये परिस्थिति आकर के खड़ी रही। ये मैंने आपके सामने क्रोनोलॉजिकल तरीके से घटनाओं के बारे में, कितने लोग हताहत हुए उसकी आपको जानकारी दी। और मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि इन आतंकियों को हमारी उस समय की सरकार ने इसको मुंबई में हमलों को आरएसएस के साथ साजिश बताया और भगवा आतंकवाद के पीछे पड़े। देश याद रखेगा क्या क्या नहीं किया है और आज वो पहलगाम पर हमसे चर्चा मांग रहे हैं। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम पूरी तरीके से आए। हाफिज सईद को जी लगा करके संबोधित किया, किसने किया? हमारे